हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के एग्जांपल दिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एग्जांपल दिए थे। मैंने आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। न केवल मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, मैंने इनके प्रूफ भी दिए थे ताकि आपको डेप्थ में समझ में आए कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं। और आपको प्रूफ वगैरह पता होता है तो आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की मदद से मैं 1 को 3 वे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पहला वे क्या था, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा वे क्या था, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा वे क्या था, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूफ देके साथ के साथ हमने 4 एग्जाम्पल भी किए थे। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 खत्म करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में निकाल लिए। याद कर लिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 9 भी ऐसा था। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या था, हमें साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना था। तो देखिए ये सवाल भी उसी तरीके से होगा। तो हमें पहले साइन सेक और कॉट की साइन सेक और टेन की वैल्यू कॉट के टर्म में निकालनी है। तो पहले टेन निकाल लेते हैं क्योंकि टेन और कॉट में डायरेक्ट रिलेशन है, वो भी काफ़ी सिंपल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेन ए क्या होता है, तो टेन ए होता है 1 बाय कॉट ए। तो पहला पार्ट तो हो गया। टेन ए को एक्सप्रेस करना था, कॉट के टर्म में हमने कर दिया। अब देखिए अब कह रहा है सेक ए को एक्सप्रेस करिए, साइन ए को एक्सप्रेस कीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताइए साइन और कॉट आपको कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में दिख रहा है इसमें, क्योंकि 1 बाय साइन है और कॉट भी है। तो वी नो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। थीटा की जगह मैंने ए रिप्लेस कर दिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1 बाय साइन। 1 बाय साइन इक्वल टू ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अब कर दीजिए रेसिप्रोकल। साइन ए क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं। साइन ए हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए दूसरा पार्ट भी हो गया। हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना था, हमने साइन ए को एक्सप्रेस कर लिया। साइन ए को एक्सप्रेस करा है कॉट के टर्म में, तो हमने टेन वाला पार्ट कर लिया, साइन वाला पार्ट कर लिया। अब सेक वाला पार्ट करना है। तो सेक वाला पार्ट कैसे कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, टेन तो हमें पता ही है। तो टेन ए होता किसके बराबर है, टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए के। अब एक काम कीजिए, साइन ए को अपॉन में रख दीजिए। तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, ये अपॉन में आ गया साइन ए, और ये बचा 1 बाय कॉस ए। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, आप मदद के लिए 1 भी रख सकते हो। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है सेक। तो सेक की वैल्यू तो हमने निकाल ली, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉट के टर्म में निकालनी है। हमने तो अभी तक इसमें एक भी बार कॉट नहीं आया। तो अब टेन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन ए क्या है, 1 बाय कॉट ए, 1 बाय कॉट ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। आप अगर प्लस माइनस की जगह बस प्लस भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। पर ऐसा बोला भी नहीं है कि ये जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट ये है प्लस माइनस के साइन के साथ। तो अब ये कैसे लिखा जा सकता है, 1 बाय कॉट ए डिवाइड बाय
प्लस माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपको पता है कि डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो रेसिप्रोकल इसका कर दिया, और तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो हमारा पहला पार्ट तो बड़ी आसानी से हो गया। पहले पार्ट में कहा गया, मतलब पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि साइन ए को एक्सप्रेस कीजिए कॉट के टर्म में। देखिए कॉट के टर्म में, सेक ए को एक्सप्रेस कीजिए कॉट के टर्म में। देखिए सेक ए कॉट के टर्म में, बस कॉट ही कॉट है। और टेन ए को एक्सप्रेस कीजिए कॉट के टर्म में, टेन ए भी निकल गया। आपको ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी लग सकता है कि कॉट ए का काफ़ी लेंदी हो गया, तो इसे मैं एक तरीके से और कर देता हूँ। तो वो तरीका क्या है, जैसे देखिए हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है कॉट ए के टर्म में, सेक ए निकालना है कॉट ए के टर्म में। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। आपको पता है सेक और कॉट हमें यहाँ से मिल सकते हैं, ये टेन में हमें कॉट भी मिल जाएगा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए है तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। अब ये चला गया यहाँ पर, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, वहाँ पर चला जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी तक कॉट के टर्म में तो आया नहीं, तो आप एक काम कीजिए, टेन को लिख लीजिए 1/कॉट स्क्वायर ए। तो फिनिश, खत्म हो गया। ये भी सेक ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया कॉट के टर्म में। ये दोनों चीज़ एक ही लिखी हुई है, अलग अलग नहीं है, बस थोड़ा सा दिखने में अपीयरेंस अलग अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है, 5 और पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो एक तो दे रखा है सेक ए को एक्स, सेक ए तो दे ही रखा है। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपको एक्सप्रेस करने हैं किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। ऐसे क्वेश्चन आपको 11th में भी करने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहला हम कॉस एक्सप्रेस कर देते हैं, सॉल्यूशन कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए क्या होता है, 1/सेक ए। तो पहला वाला पार्ट तो खत्म। कॉस ए तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, ये सारे एक्सप्रेस करने हैं। बाकी तो सेक तो दे ही रखा है। अब देखते हैं टेन। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन ए बाय कॉस ए। हमें सेक में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, साइन बाय कॉस ए। इतनी हमें साइन की वैल्यू भी नहीं पता, तो एक काम करते हैं, पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू पता होगी तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। एक तो ये रही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस तो पता लग गया। अब बताइए सेक और किस में होता है, सेक और टेन, सेक और टेन की डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटीज है, सेक और टेन। तो वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। जो भी मुझे आसान लग रहा है एक्सप्रेस करना, सबसे पहले मैं उससे कर रहा हूँ। तो ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर ए -1। टेन ऑफ ए क्या हो जाएगा, टेन ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। और टेन ए हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो टेन भी फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं, हमें पता है टेन ऑफ ए किसके बराबर होता है, टेन ऑफ ए होता है साइन ऑफ ए
बाय, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है tan ए, और कॉस डिवाइड में राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन ए की वैल्यू आ गई। साइन ए क्या हो गया tan ए इंटू कॉस ए, ये किस में था डिवाइड में, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, tan की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट करी है प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और कॉस ए की वैल्यू भी अभी भी फाइंड आउट करी है, कॉस ए की वैल्यू क्या है 1 बाय सेक ए, तो क्या हो गया साइन ए की वैल्यू बन गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक ए। तो साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, tan भी मिल गया। बाकी तो रेसिप्रोकल होते हैं, साइन मिल चुका है, कॉस मिल चुका है, tan मिल चुका है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। साइन का रेसिप्रोकल मतलब इसकी वैल्यू पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक ए भी आ गया और कॉसेक ए भी हो गया। कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan ये रहा, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है 1 बाय tan ए, तो tan का रेसिप्रोकल करना है। tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमें बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, सेक के टर्म में निकाल दिया। कॉस भी सेक के टर्म में, साइन भी सेक के टर्म में, tan भी सेक के टर्म में, कॉसेक भी सेक के टर्म में और कॉट भी सेक के टर्म में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है और आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपने ऐसा ऑप्शन क्यों चुना, आपको रीजन देना है जो सही आप चुन रहे हो आपके अकॉर्डिंग वो सही क्यों है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अगर मैं 9 दोनों से कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आपको याद होगा ये 1 है, मैंने आपको 1 को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके बताए थे, आप देख भी सकते हो। tan स्क्वायर थीटा प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर बस 1 बचेगा। तो ये किसके बराबर हो गया 9 इंटू 1 9। तो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में ये सॉल्व करना है। तो सेकेंड पार्ट में दे रखा है 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जा सकता है, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ए वाला पार्ट, तो देखिए सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस में 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर मैंने tan की वैल्यू पुट करी है साइन कॉस में, यहाँ पर कॉट की वैल्यू पुट करी है। और कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। 1 को कॉस थीटा कैसे बना सकते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। कॉस थीटा
1 से मल्टीप्लाई करके बनेगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा ही आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके बनेगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 ही आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब मैं इन दोनों टर्मों को एक समझ रहा हूँ, तो आप देखिए, अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। इस पूरे को मैंने a माना है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये एक और फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या है? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab को पहले भी लिख सकते हो, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर क्या है। तो अगर मैं फार्मूला लगाऊँ, ये ए की जगह लिखा है, ये बी की जगह लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। फर्स्ट हमारी अलजेब्रिक वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। -1 से +1 कट गया, हमारे पास क्या मिला? वी गेट 2 कॉस थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया 2। तो सेकंड वाले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड वाला करते हैं, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज कर दो। तो थर्ड वाले पार्ट में कहा जा रहा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा? ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। तो sec को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस a। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस, और 1 माइनस साइन a। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लग गया अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह रखा है, ये बी की जगह रखा है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। साइन स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ये रहेगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। यहाँ पर कॉस ए 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, कैंसिल आउट हो गया, आ गया कॉस ए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा लास्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फोर्थ में कहा जा रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं, देखिए कॉट को 10 में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए। और तब मैं इसे सॉल्व करूँगा, क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 और टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए
1 का किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाए, टेन स्क्वायर ए से, तो इसके न्यूमिनेटर को टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करा, 1 का टेन स्क्वायर ए से करूँगा टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए का किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान से देखिए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए। और डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड तब हम करते हैं तो हम एक्चुअल में रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 1 पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये चीज़ें हो गई कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं ये मिटा के क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये खुशी की बात है और इसके 10 पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में एक लग रहा है, पर इसमें 10 प्रूफ करने पड़ेंगे हमें। वो चीज़ें क्या हैं वो हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी, आइडेंटिटी, क्योंकि ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जो थीटा की हर वैल्यू के लिए सही है। इन्हें आइडेंटिटी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर 10 आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो मैंने 2 लिख ली हैं, पहले ये 2 प्रूफ करते हैं। तो देखिए पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं। एक पे ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ, या राइट हैंड साइड सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आओ, या लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर दो, दोनों बराबर हो जाएं। या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ बन जाए। मतलब आपने कोई ऐसे सवाल करना स्टार्ट करा कि उसमें लॉजिक लगाते लगाते कुछ ऐसा आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड अपने आप लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट हैंड साइड अपने आप राइट हैंड साइड बन गई। जैसे मैंने आपको ये प्रूफ करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ करा था। मैंने ये कैसे प्रूफ करा था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करा था और दोनों पार्ट एक साथ आ गए थे। तो देखिए अगर मैं इसे दूसरे तरीके से प्रूफ करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। वो कैसे, जैसे पहले तो मैंने आपको ऐसे प्रूफ करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पाइथागोरस थ्योरम ली थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से डिवाइड दिया था दोनों साइड। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। और ये हो गया था 1, फिर सेपरेट करा था, फिर ये क्या था पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर, और ये बना गया कैंसिल आउट करके। ये हो गया था साइन थीटा, ये हो गया था कॉस थीटा बी बाई एच। अब ये तो हो गया एक तरीका। देखिए दोनों साइड दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड खुद आ गई। और भी तरीके हो सकते हैं इसे प्रूफ करने के, कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँ और राइट हैंड साइड ले आऊँ, या राइट हैंड साइड को लेके चलूँ लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ। जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ इसे, हमें ये प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसको लिखा जा सकता है पी बाई एच का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा को लिखा जाता है बी बाई एच का होल स्क्वायर। पर न्यूमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, राइट हैंड साइड ले आया। ऐसा भी कर सकते हैं ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड ले आए। वो कैसे, तो मैंने ये प्रूफ आपको अभी तक 2 तरीके से करके दिखला दिए। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करा, ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, ना राइट हैंड साइड सॉल्व करी, दोनों खुद आ गई। दूसरा तरीका ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, राइट हैंड साइड आ गया। अब तीसरा तरीका देखिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना दूंगा। 1 है राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है 1 बाय 1। और ये जो 1 है इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, काट के फिर से बना जाएगा। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लग रहा तो
कि दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब सेपरेट कर दिया, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये हो गया पी बाय एच का होल स्क्वायर, ये हो गया बी बाय एच का होल स्क्वायर। पी बाय एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बी बाय एच क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गई राइट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो मैंने आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तीन तरीके से प्रूफ करके दिखलाई। पहला, ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी ना राइट हैंड साइड सॉल्व करी, कुछ और ही चीज़ से स्टार्ट करा था। पाइथागोरस थ्योरम से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड एक साथ आ गई। फिर मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड करके दिखलाया, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड करके दिखलाया। तो ऐसे ये जो आइडेंटिटी है, जो आपको तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं सवाल पे आता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस टेन में बदल लीजिए, सवाल को आसानी से हो जाता है। तो कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। आपको पता तो लग गया होगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा ये, अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर किसी a बाई बी फॉर्म की पावर, आपने ऐसा पढ़ा होगा, a बाई बी रेज टू द पावर n क्या होता है, a की पावर n, b की पावर n। तो वही वाला लॉजिक में यहाँ पर लगाऊँ तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊँ, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाऊँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड ला दी। आप चाहो तो राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ये क्या है, कह रहा है कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो दो फ्रैक्शन दे रखे हैं इनका एडिशन कर लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, या सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लिख भी सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब इसे सॉल्व करते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो देखिए आइडेंटिटीज लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ए की जगह 1 है और b की जगह साइन ए, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो ये हो गया 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ये हो गया हमारा 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये हो गया 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 साइन ए
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, न्यूमरेटर से दोनों टर्मों से 2 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1 बाय कॉस ए इंटू में 1 भी है। 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 1 1 से कैंसिल आउट हुआ ना, तो 1 बाय कॉस क्या होता है सेक। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, हैंस तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और राइट हैंड साइड आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रूफ समझ में आ रहे होंगे, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। और फोर्थ पार्ट में दिया है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो पहले थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर साइन कॉस में बदलना आसान हो, अगर सवाल साइन कॉस tan में बदला जा सके तो साइन कॉस और tan में बदल लेना चाहिए। यहाँ पर तो साइन कॉस में ही बदल लो, क्योंकि कॉट भी साइन कॉस में बदला जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, और tan भी। तो देखिए क्या कैसे हो जाएगा है। tan क्या होता है, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी तक फिनिश नहीं हुआ, ये सॉल्व कर लीजिए। ऊपर तो आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ 1 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब 1 इंटू साइन थीटा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा है, साइन थीटा से, तो इसके ऊपर वाले को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। 1 का साइन थीटा से करा, साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा है 1 से, तो साइन थीटा के न्यूमरेटर वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई करा, कॉस थीटा ही आएगा। ठीक इसी तरह कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस थीटा आ गया कॉस थीटा। 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा है कॉस थीटा से, तो इसके ऊपर वाले टर्म को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस थीटा का किससे मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा है 1 से, तो इसके ऊपर वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। प्लस में ये कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर डिवाइड का साइन, और ये लिखा जा सकता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर करूँगा मैं। अब डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या है, हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये तो सेम लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो साइन डिनोमिनेटर में तब न्यूमरेटर में आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर प्लस है, पहला टर्म तो सेम रहेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये जो डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल कॉस थीटा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा, कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे बन सकते हैं,
कब? अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इस फैक्टर से माइनस बाहर ले लूँगा तो साइन थीटा किसका बन जाएगा? प्लस का, और ये बन जाएगा माइनस का। क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस जो बाहर लिया वो यहाँ पर आ गया, तो बन गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस था कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये माइनस बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों फ्रैक्शनों को घटाना है, तो दो फ्रैक्शनों को कैसे घटाएंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब जो चीज़ कॉमन है वो तो एक बार लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप बताइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ये कैसे बना सकते हैं? साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके, तो इसके डिनोमिनेटर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा तो था ही, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ये वाला टर्म कैसे बना सकते हैं? किसकी कमी है? कॉस थीटा की, तो इसके न्यूमिनेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, अब बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला क्या है? आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, 9th के सेकेंड चैप्टर में, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो फार्मूला यूज करते हैं। देखिए यहाँ ये ए क्यूब और ये है बी क्यूब, तो फार्मूला क्या था? पहले ए इंटू बी को बिना क्यूब के लिख दो, तो बिना क्यूब के लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो ए की जगह क्या है मेरा? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है मेरा? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन ए और बी मतलब कॉस थीटा, होल डिवाइडेड में क्या है? होल डिवाइडेड में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो ही गया, ऊपर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब कर दो सेपरेट, 1 के नीचे भी यही आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी यही आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 1 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 इंटू 1, तो 1 बाय साइन थीटा क्या हो गया? कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा। बीच में मल्टीप्लाई है और ये कैंसिल आउट होके हो गया 1। अब ये तो एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं किसी भी चीज़ को आगे प्लस कर सकता हूँ और किसी भी चीज़ को बाद में। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पर भी ऑर्डर, ये काम कीजिए, मल्टीप्लाई में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सेक थीटा को पहले लिख देते हैं बराबर राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड आ गया तो हैंड्स प्रूव्ड। आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हो और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड बन गई, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट, ये क्वेश्चन लेंदी था मुझे पता है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखता है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट क्या है? फोर्थ वाले पार्ट में कहा गया है ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या? 1 प्लस सेके बाय सेके। तो मैंने आपको बताया था साइन कॉस टेन में बदलने की कोशिश करना है, तो साइन कॉस टेन में बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक काम करता हूँ, इसे नीचे ये लिख देता हूँ 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, सेके का लिखा, होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। अब ये सॉल्व करा, आ जाएगा कॉस ए, 1 इंटू कॉस ए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस ए आए, आपका जवाब है कॉस ए से, तो हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कॉस ए से कर देंगे, 1 इंटू कॉस ए ही रहेगा। कॉस ए का किससे मल्टीप्लाई करूँ? कॉस ए आए 1 से, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉस ए प्लस 1
बाय कॉस ए डिवाइड करना है 1 बाय कॉस ए से। डिवाइड मतलब है डिवाइड करने का मतलब ही यही है कि आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया हमारा, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ गया। अब हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ऐसा कुछ एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, कॉस ए ठीक है। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए तो कट ही गया, हमारे पास क्या बचा है कॉस ए प्लस 1। हमारे पास बचा है कॉस ए प्लस 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए लिखा जा सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता एडिशन में। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या बनाना है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश मत कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई है, तो राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ख़त्म। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा के राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, और अगर वो भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ पहले, तो अब ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था कॉस ए प्लस 1, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, अब हमें स्पेस तो मिल ही गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। अब देखिए फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप चाहो प्लस वाला फैक्टर पहले भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो एक तरफ तो दोनों आ जाएंगे माइनस में 1 माइनस कॉस ए, एक तरफ दोनों आ जाएंगे प्लस में 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हो चुके हैं, अभी 6 पार्ट करने बाकी हैं। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के 5th और 6th पार्ट लिख लिए हैं। तो 5th पार्ट देखिए, आपको प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और 6th पार्ट में कहा जा रहा है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो पहले 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में ध्यान से देखिए कॉसेक ए है क्या, ऐसा एक पार्ट हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल में मैंने कराया था, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 12 था। तो कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन, और कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन। तो अब राइट हैंड साइड हमें साफ बता रही है कि 1 के नीचे साइन चाहिए तब जाके कॉसेक बनेगा, और कॉस के नीचे भी साइन चाहिए तब जाके हमारा कॉट बनेगा। तो राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो मुझे एक हिंट देने की कोशिश की जा रही है। वो हिंट क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो साइन ए से। हमने शायद एग्जाम्पल नंबर 12 में कॉस ए से डिवाइड करा था। तो ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करा साइन ए से। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एग्जाम्पल में भी मैंने प्रूफ करा था। जैसे 20/4 क्या आएगा 5, और अगर मैं न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दूँ और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दूँ तो देखते हैं तो क्या आएगा, तो भी 5। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चाहो तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो सेम नंबर से डिवाइड कर दो, वैल्यू में अंतर नहीं आता, आंसर सेम आता है। तो मैंने न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड करा। अब अगर मुझे सेम ही आंसर चाहिए
तो मुझे डिनोमिनेटर को भी साइन ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब सेपरेट कर देते हैं, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेपरेट करा, कॉस ए बाय साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब ये वाला पार्ट मैं इधर सॉल्व करूँगा। अब देखिए कॉस बाय साइन क्या बन गया, कॉस बाय साइन बन गया कॉट ए, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल आउट, आ जाएगा -1, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होल डिवाइडेड बाय, कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा प्लस का 1, और 1 बाय साइन ए क्या बन जाएगा, माइनस का कॉसेक ए। इसके बाद देखिए अब हमें 1 को हटाना है, क्योंकि प्रूफ में 1 तो है ही नहीं, राइट हैंड साइड आप देखो तो राइट हैंड साइड में 1 नहीं है, और मैंने आपको बताया था 1 के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो 1 कैसे मिलेगा, चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मैं ये वाला यूज करूँगा क्योंकि मेरे प्रूफ में टेन और सेक है ही नहीं, कोसेक और कॉट है। तो मैं 1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ। पहले क्यों, ताकि जो प्रूफ में चाहिए उसी फॉर्म में आ जाए, अपीयरेंस एक तरह हो। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, मैंने साइन नहीं बदला, कोसेक ए प्लस का था वी प्लस का है, कॉट ए प्लस का था वी प्लस का है, और ये माइनस का था माइनस का ही है। ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपको बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पुट कर रहा हूँ मैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 की वैल्यू पुट करी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैंने थीटा की जगह ए क्यों पुट करा, क्योंकि सवाल में थीटा की जगह ए दे रखा है, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। यहाँ पहले प्लस लिख दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाऊँ, तो मुझे मिलेगा कोसेक ए कॉट ए, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, एक ब्रैकेट में तो दोनों प्लस में आएंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और मल्टीप्लाई में दूसरे ब्रैकेट में माइनस में आ जाएंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये दोनों न्यूमरेटर में देखिए, ये दोनों फैक्टर तो सेम है, तो जिस चीज़ सेम है मैं उसे कॉमन ले सकता हूँ। तो हम यहाँ पर आ गया, तो न्यूमरेटर से मैंने कोसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मैं इनटू में 1 लिख सकता हूँ, इनटू में 1 लिखने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 बचा, और ये माइनस, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए और 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कोसेक ए, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का कॉट ए। अब आप देखिए डिनोमिनेटर वाला फैक्टर तो कट ही गया, वो कैसे, अभी दिखलाता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कॉट ए प्लस का है, ये भी कॉट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का, कोसेक ए माइनस का, प्लस का 1 प्लस का 1, ये फैक्टर हो गया कैंसिल आउट। और क्या बचा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि है क्या, राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव। मुझे कैसे पता लगा कि साइन ए से ही डिवाइड देना है, क्योंकि मैंने इसको देखा है 1 बाय साइन ए, ये कॉस बाय साइन ए, मतलब 1 के नीचे भी साइन होना चाहिए, कॉस के नीचे भी साइन होना चाहिए, तो मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट देखिए, तो मैं ये वाला पार्ट करता हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। फिर हम 6th पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट कैसे करेंगे।
तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ क्योंकि ये 6th पार्ट के नीचे आ रहा है। अभी तक आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो। अब देखिए हमारा ये जो 6th पार्ट है इसमें क्या दिया है। यहाँ पर कह रखा है कि 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर रूट किसके बराबर है, sec a प्लस tan a के। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पर क्या, ये क्या होता है 1 बाई कॉस और ये क्या होता है साइन बाई कॉस। इसका मतलब क्या है, मुझे डिनोमिनेटर में कॉस बनाना है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, कॉस। अब मेरे पास 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए तो है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस साइन ए से तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, जो मुझे चाहिए भी, जो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा 1 प्लस साइन ए से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा 1 प्लस साइन ए से। ये स्क्वायर रूट थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया, दोनों चीज़ सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब एक काम करिए, सेपरेट कर दीजिए स्क्वायर रूट को, न्यूमरेटर पे भी लगा दिए स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर पे भी लगा दिया स्क्वायर रूट। यह होता है स्क्वायर रूट a बाय बी होता है स्क्वायर रूट a बाय स्क्वायर रूट b। तो वी गेट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 1 प्लस साइन ए और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए को कर लीजिए सेपरेट, 1 बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए। अब बताइए 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, तो ये बन गया सेक ए और साइन बाय कॉस क्या होता है टेन ए। अब ध्यान से देखिए, ये तो राइट हैंड साइड के बराबर ही आ गया, तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, तो हैंड्स प्रूफ। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंड्स प्रूफ। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th और 8th पार्ट कराता हूँ। हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 7th और 8th पार्ट करने जा रहे हैं। तो 7th पार्ट में क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ये आइडेंटिटी है, इसे प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट में क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो पहले हम 7th वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। तो ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख देते हैं, इसके भी मल्टीप्लाई में 1। तो साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, एक साइन तो बाहर ले लिया, 2 बार साइन बचा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा 3 बार था, 2 बार बचा, यहाँ से 1 बचा। अब अगर ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं तो बड़ी आसानी से tan बन जाएगा और ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप 11th में पढ़ोगे, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, पर अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ठीक है इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया, tan थीटा। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी एक को यहाँ पर साइन को चाहें तो कॉस में बदल लीजिए, या कॉस को चाहो तो साइन में, तो मैं साइन को बदल रहा हूँ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है,
कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये राइट हैंड साइड में गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वैल्यू रख रहा हूँ, क्या हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये तो साइन बाय कॉस तो tan बन चुका है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहो तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल के रख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी एक करना, क्योंकि दोनों को तो ये साइन में, इसको मैंने कॉस में बदल दिया तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये कॉस है, चाहो तो इसे साइन में बदल लो तो भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये तो हो गया tan थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई, -2 का -2 का 1 से मल्टीप्लाई -2, और -2 का माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, tan थीटा 1 में से 2 गया -1 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए दोनों सेम है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का, आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, 1 माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का है। ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, पहले इस पॉजिटिव वाले टर्म को लिख लो, फिर -1 बाद में लिख लो। अब देखिए ये तो हो गई कैंसिल आउट, सेम है, तो हमें मिला tan थीटा जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव्ड। अब देखते हैं हम ये वाला पार्ट, 8th वाला पार्ट देखते हैं, 8th वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी लग रहा है पर उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं जितना दिख रहा है। तो यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ पर दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं इसको a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ आइडेंटिटी लगाने के तौर पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड a का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया ए स्क्वायर, ये एक ही जगह है, ये बी की जगह है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये तो अभी तक पहले ही ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं कोई चीज़ एक जैसी हो तो, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आइडेंटिटी बनाना है तो एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये वाला देखिए, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें प्रूफ में चाहिए tan और cot। यहाँ पर तो कॉसेक है तो कॉसेक को बदल लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही अब ये वाला देखिए हाइयर पावर वाला, पहले मैं दो पावर वाले टर्म लिख रहा हूँ, ये भी लिख चुका हूँ। सेक स्क्वायर ए तो प्रूफ हमें राइट हैंड साइड में तो सेक स्क्वायर ए है ही नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। आप लिखते हैं ये वाले टर्म जिनमें आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा। देखिए साइन अगले स्टेप में कैंसिल आउट कर देंगे, साइन ए कॉसेक ए, अब ये वाला टर्म 2 कॉस ए सेक ए। अब ये तो हो गया 1, ये वाला 1 कॉट स्क्वायर ए 1 tan स्क्वायर ए, और ये देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए और कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन ए। ऐसे ही ये कॉस ए और सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हुआ, हमें मिला 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए
और यहाँ से मिला प्लस का 2 और यहाँ से भी प्लस का 2। नंबर जोड़ लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो हमें क्या मिला यहाँ पर 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और क्योंकि ये एडिशन है, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो पहले tan स्क्वायर ए को लिख रहे हैं, फिर cot स्क्वायर ए को लिख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड ही बन गई, ये बन गई राइट हैंड साइड बन गई। तो हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करा और राइट हैंड साइड बन गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया। कुछ नहीं किया, यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। फिर मैंने देखा कि कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए तो है ही नहीं प्रूफ में, मतलब जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए तो है ही नहीं। तो मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। एक चीज़ और लॉजिक लगा कि कोसेक को लिखा 1/sin, साइन से साइन कट गया, सेक ए को लिखा 1/cos, कॉस से कॉस कट गया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट 9th और 10th वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन देखिए कैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a + cot a, ये प्रूफ करना है। और यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा एक सवाल है, दो सवाल है एक्चुअल में। पहले आपको इसके इक्वल 1 + tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan a होल डिवाइडेड बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये तो प्रूफ करना ही है। उसके बाद ये भी प्रूफ करना है। ये एक्चुअल में 2 सवाल को कंबाइन करके दे रखा है। तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आपको रेसिप्रोकल वाले टर्म दिखे, जैसे कोसेक ए होता है 1/sin a, कोसेक ए होता है 1/sin a, सेक ए होता है 1/cos a, तो इन्हें सिंपल में बदल लो। मतलब सवाल में अगर आपको मौका मिले तो कोसेक को 1/sin, सेक को 1/cos और कॉट को cos/sin या 1/tan में बदल लेना चाहिए। इससे सवाल थोड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कोसेक ए क्या होता है, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड दिया क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1/sin ए इंटू साइन ए। सेक ए किसके बराबर होता है, 1/cos ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए का किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि साइन ए आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर वाले टर्म का मतलब न्यूमरेटर का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आएगा। 1 का किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, साइन ए आ जाए साइन ए से, तो इसके ऊपर वाले टर्म का साइन ए से मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए हो गया। साइन ए तो था ही, साइन ए से और मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। अब बताइए कॉस ए का किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कॉस ए आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर वाले का 1 से मल्टीप्लाई करा 1 ही रहेगा। 1 का किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, कॉस ए आ जाए 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ए से, तब आएगा कॉस ए, तो इसके ऊपर वाले को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए। ऐसे ही ये इंटू ए, ये क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, उधर मतलब राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से एक कॉस ए कटा, एक कॉस ए बच गया ऊपर, और साइन ए से एक साइन ए कटा, यहाँ पर 2 साइन ए है तो एक और साइन ए बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, काफ़ी ज़्यादा सिंपलर हो गई है, इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिया क्या है, 1/tan a प्लस cot a, साइन बाय कॉस में बदल लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड साइन बाय कॉस में आई है, प्रूफ करते सिंपलर करते हुए, तो ये भी साइन बाय कॉस में बदल लेते हैं। 1/tan क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे
डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए, ऊपर 1 है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा। कॉस ए का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए साइन ए बन जाए, साइन ए से, कॉस ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए साइन ए बन जाएगा, तो इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर को साइन ए से मल्टीप्लाई करा, साइन स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा। अब बताइए साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए साइन ए बन जाए, साइन ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ए से, तभी तो ये सेम बनेगा, तो इसके ऊपर वाले टर्म को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, कॉस ए साइन ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय 1 कॉस ए साइन ए, और डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, कॉस ए साइन ए इक्वल टू 1, तो किसके बराबर आ गया, कॉस ए साइन ए के बराबर आ गया ये तो दोनों साइड बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो ये वाला पार्ट और लिख लेना नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर लिख लेना हैंड्स प्रूव्ड। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इस बुक का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा या उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं। देखिए, तो पहले मैं प्रूफ करता हूँ ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, फिर देखते हैं ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ऑन सॉल्विंग। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक मिडल टर्म भी है, तो ऑन सॉल्विंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसे साइन बाय कॉस में बदल लेते हैं, तो ये क्या हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 बाय साइन स्क्वायर ए। डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो ये आ गया साइन ए का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, जो कि होता है टेन ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया बड़ी ही आसानी से। अब हमें ये वाला पार्ट और प्रूफ करना है। ये वाला पार्ट भी अगर टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया तो सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ऑन सॉल्विंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑन सॉल्विंग 1 माइनस टेन ए बाय, ये थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस टेन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं साइन बाय कॉस में बदल लेते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए, कॉट क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए, और होल स्क्वायर आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं 1 इंटू कॉस ए आ गया। कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कॉस ए आ जाए, कॉस ए से सॉरी 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कॉस ए से आ जाए, कॉस ए से, तो इसके न्यूमिनेटर को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू कॉस ए आ गया, माइनस कॉस ए का किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कॉस ए आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा, साइन ए आ गया, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिख लिया, 1 इंटू साइन ए आ गया। 1 का किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, साइन ए आ जाए, साइन ए से, तो इसके ऊपर वाले टर्म को साइन ए से मल्टीप्लाई करा, माइनस से माइनस लिखा। साइन ए का किससे मल्टीप्लाई किया जाए, साइन ए आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा।
इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं। ये पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखा, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखा, न्यूमरेटर वाला पार्ट बाय कॉस ए डिवाइड बाय, फिर डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखा बाय साइन ए, और इसका होल स्क्वायर है। अब डिवाइड मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। डिवाइड को डिफाइन इस तरीके से किया गया है, तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई साइन न्यूमरेटर में आ गया और साइन ए माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए ये दोनों फैक्टर कट सकते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। इसे ऐसे लिखा, माइनस बाहर ले लिया, साइन ए माइनस कॉस ए। आप चेक कर सकते हो, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का साइन ए हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का कॉस ए हो जाएगा। इनटू में कॉस ए साइन ए बाय साइन ए, यहाँ पर वो कॉस ए, थीटा तो है ही नहीं सवाल में, कॉस ए और होल क्वांटिटी का स्क्वायर। अब ये वाला फैक्टर हो गया कैंसिल आउट। हमें क्या मिला, हमें मिला है 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, जो कि होता है -10 का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का एक ही बात है, 10 स्क्वायर ए। तो देखिए ये वाला पार्ट भी 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गया और ये वाला पार्ट भी 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं, एक ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ क्या लिख सकते हैं हम। तो आपने अभी तक तो नोट डाउन कर ही चुके हो ये वाला पार्ट। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये प्रूफ करा है हमने। ये देखिए इसे सॉल्व करते करते कहाँ पर आ गए, tan स्क्वायर ए पे। ऐसे मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर दूसरी चीज़ 1 माइनस tan ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं तो आपस में बराबर हो गई। 1 + tan स्क्वायर थीटा बट tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर क्यों हुई, ये दोनों tan स्क्वायर के बराबर हैं और दोनों ही tan स्क्वायर के बराबर हैं। हैंस प्रूव्ड। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ पर आपको बुक का हर एक एग्जाम्पल कराया, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कराया, कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा भी थे जो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको प्रूफ बताए कि ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये कैसे, ये आई कहाँ से, इनका प्रूफ दिया। 2-2 3-3 तरीके से दिया था फर्स्ट आइडेंटिटी का तो प्रूफ। बाकी सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में एक से ज़्यादा तरीके से कर सकता था तो वो भी मैंने करके दिखलाए। कुछ और भी क्वेश्चन थे जो मैं हायर मैथ इस्तेमाल करके क्वेश्चन आसानी से कर सकता था, पर आपने वो पढ़ा नहीं है, वो 11th और 12th में पढ़ोगे तो अभी मैंने उस नॉलेज का यूज भी नहीं करा। एक छोटी सी चीज़ और थी, मैंने अभी तक आपको ये प्रूफ नहीं करा कि साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 क्यों होता है, tan 45 डिग्री 1 क्यों होता है। तो एक वीडियो और इस ट्रिग्नोमेट्री पे आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट अ स्पेसिफिक एंगल, जो वैल्यू होती हैं वो वैल्यू कहाँ से आई, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको रटने के लिए कहा हो, हर चीज़ प्रूफ करी है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया कि अगर आपके पास 3 साइड हैं तो टोटल 6 ही रेशियो बन सकते हैं। जो रेशियो कॉमन थे वो मैंने काट दिए थे, फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो, इससे मेरी मदद होगी और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए।